क्या सच में अमेरिका सिर्फ ऑयल के लिए वेनेजुएला पे कब्जा कर सकता है, जबकि तेल तो आज के टाइम में एक डिक्लाइनिंग एसिड बन चुका है। असली लड़ाई अब तेल की है ही नहीं, मेटल्स और मिनरल की है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। तेल इतना है कि कई दशकों तक दुनिया चल सकती है। जब दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है, वेनेजुएला तेल में ही फंसा रह गया। ट्रंप के बयान कई बार बचकाने लगते हैं। क्यूबा को फेल्ड स्टेट कहना, कोलंबिया को ड्रग्स का देश कहना और मैक्सिको को ड्रग कार्टेल से चलने वाला देश बताना, यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे है अमेरिका की गहरी रणनीति। मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है और सिल्वर कोई साधारण धातु नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल डिवाइसेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी सब सिल्वर पर निर्भर है। आज सिल्वर को नया स्ट्रेटजिक मेटल कहा जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि सिल्वर भले ही मैक्सिको से निकलता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन में होता है। इसका असर साफ है, अगर चीन चाहे तो मॉडर्न इंडस्ट्री की रफ्तार को धीमी कर सकता है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के असली केंद्र पर, साउथ अमेरिका का एंडीज रीजन। ये इलाका भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है। यहाँ मौजूद है सिल्वर, कॉपर और लिथियम। चिली और पेरू दुनिया के सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर हैं। कॉपर के बिना ईवी, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी कुछ भी संभव नहीं है। बोलीविया के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है। आज की सच्चाई यह है कि रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग में चीन का कंट्रोल 60 से 90% तक है। मतलब मिनरल चाहे कहीं से निकले, असली ताकत प्रोसेसिंग में है। अब ट्रंप की रणनीति साफ दिखती है। अमेरिका को डर है कि चीन उसके बैकयार्ड यानी लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। चीन से सीधे टकराने के बजाय अमेरिका ने उसके मिनरल सोर्सेस को ही काट दिया। तो ये लड़ाई ड्रग्स की नहीं है, बयानों की भी नहीं है और अब तेल की भी नहीं है। ये लड़ाई है भविष्य के संसाधनों की, और जो इस संसाधनों पे कंट्रोल करेगा वही बनेगा 21वीं सदी का ग्लोबल पावर।